हमारा टॉपिक है वो है भारी आवाज के अल्फाज। भारी आवाज के अल्फाज क्या होते हैं और किस तरीके से हमने बच्चों को सिखाने हैं। लेकिन भारी आवाज के अल्फाज सिखाने से पहले हमने बच्चों को, जैसा कि आप जानते हैं, हरूफ तहजी की जो जान पहचान है वो सब अच्छी तरीके से करवाई। अलिफ का जोड़, वाव, छोटी बड़ी ए का जोड़, मुसव्वतें, ये सब चीजें करवाने के बाद हमने उसको भारी आवाज के अल्फाज की भी पहचान करवानी है, क्योंकि उर्दू में ये भी आगे जाके फर्दर उनको यूज करना होता है और इस्तेमाल करना होता है उसमें। तो उनके जोड़ तोड़ और वो बनाने के लिए, उनको रीडिंग के लिए ये चीजें आनी चाहिए। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने एक कायदा ले ले कोई भी जिसपे ये भारी आवाज के अल्फाज लिखे हुए हों। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल एक पेज के ऊपर भी ये भारी आवाज की जो है अल्फाज होते हैं इनको आप लिख सकते हैं। जैसा कि ये पहले ये है, इसको आप आराम से लिख सकते हैं। हे, तो इस तरीके से आप एक पेज पे भी लिख सकते हैं। अच्छा, आपने बच्चे को किस तरीके से इन अल्फाज को जो है बताना है और पढ़ाना है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि ये क्या लिखा हुआ है और ये सारे ना इसको मिला देंगे और सारे किस तरीके से बनते हैं ये ना एक इलाका होता है उन सारे मिलके भारी बिल्कुल। कि देखिए, इसमें आपने बच्चों को सबसे पहले ये बताना है कि इसमें हमेशा जो दो चश्मे ही होती है वो उसका इस्तेमाल होता है। उसके साथ हम लोग कोई भी उर्दू का हरूफ तहजी का एक भी अल्फाज को जब जोड़ते हैं तो वो भारी आवाज का अल्फाज बन जाता है। जैसे ये हे है तो इसके साथ जब बे मिलता है तो क्या बन जाता है ये और जब पे मिलता है हे के साथ तो क्या बनता है फे, और जब ते मिलता है हे के साथ तो क्या बनता है फे, और जब टे मिलता है हे के साथ तो क्या बनता है फे। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये क्या है, जीम। और जीम जब हे के साथ मिलता है तो क्या बनता है छे, और जब चे मिलता है के साथ क्या बनता है छे, छे। क्या बनता है छे, छे। क्या बनता है छे। और जब दाल मिलता है के साथ क्या बनता है ता, थे। थे, जैसे धे से धनक, धागा, धा, धोबी। और ये क्या है ढे। थे, रे से मिल जाएगा रे। रे, और ये क्या है, काफ के साथ जब ये मिलता है तो क्या बनता है और गाफ मिलता है तो ग, जैसे घंटी, घड़ी, घड़ी, घर, घर, घ घ। ख, क्या वर्ड बनता है जब गाफ हे के साथ मिलता है तो घ। ख, घंटी, घड़ी, 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 घर। घर, और ये क्या है ला। ला। और ये मीन के साथ बन गया मैं। मैं। और ये क्या है, नून के साथ जब ये मिलता है तो क्या बनता है बन गया मैं। मैं, मन्ना, मन्ना, कुम्हार। मार। इस तरीके से आपने बच्चों को बताना है कि ये जब कि दो चश्मे हैं जब किसी वर्ड के साथ मिलते हैं तो वो बन जाता है भारी आवाज के अल्फाज। भारी आवाज के अल्फाज की पहचान आपने ये करवाने के बाद बच्चे को इसका जोड़ अलिफ और छोटी या बड़ी के साथ करवाना है। जैसे भा, भो, भी, भे। क्योंकि आपको पता है, जैसे हमने पहले भी अल्फाज जो उनका अलिफ और छोटी बड़ी के साथ जोड़ जब करवाया था तो इसी तरह हमने यहाँ भी, ऐसा कि आप जानते हैं ये क्या होते हैं, उर्दू के वॉवल्स होते हैं, तो उनका जोड़ हम लोगों ने बच्चों को करवाना है। किस तरीके से, ये इस तरीके से आपने बच्चे को इसका जोड़ करवाना है। आप देख सकते हैं ये क्या है, भा, भो, भी, भे, फा, फो, फी, फे, था, थो, थी, थे, था, थो, थो, थी, थे, छा, झो, जी, झे, छा, चो, छी, छे।
इस तरीके से आपने बच्चों को जो है भारी आवाज के अल्फाज का जोड़ तोड़ भी हम लोगों ने साथ ही करवा देने, अलिफ और छोटी बड़ी के साथ। इस तरीके से आप बच्चे को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि जैसे बच्चा जो है उसको आपके पास ये कायदा नहीं है, तो आप भारी आवाज के अल्फाज इस तरीके से एक पेज पे लिख लीजिए। और उस पेज पे लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने बच्चे को चलते फिरते, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, बच्चा बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप रात को सोने से पहले आप बच्चे को इस तरीके से पूछ सकती है कि क्या है, थे। इस तरीके से आप बच्चे से पूछ सकती हैं कि कौन से अल्फाज हैं, ये क्या है, ये कौन से अल्फाज कहलाते हैं, भारी आवाज के अल्फाज कहलाते हैं। ये कौन से अल्फाज होते हैं, भारी आवाज के अल्फाज होते हैं। और ये जब दो चश्मी है किसी भी वर्ड के साथ मिलता है तो वो क्या होता है, भारी आवाज का अल्फाज बन जाता है। इस तरीके से आपने बच्चे को ये मशक करवानी है और बच्चे को आपने इसकी जान पहचान करवानी है। उसके बाद हम लोग उसको क्या सिखाएंगे, बेलिफ बा गाफ अलिफ गा, क्या बना, भागा। दाल है अलिफ था, धा गाफ अलिफ गा, धागा। उसमें पेज पे बना है ना धागा। और बेलिफ पा लाम अलिफ ला, पाला। इस तरीके से आपने उसको अलिफ का जोड़, वाव का जोड़, छोटी ए का जोड़, बड़ी ए का जोड़ करवाना है। आप ये देख सकते हैं। इस तरीके से आप बच्चे को अलिफ और छोटी ए बड़ी का जोड़ भारी आवाज के अल्फाज के साथ भी करवाएंगे और रीडिंग करवाएंगे हम लोग। इससे क्या होगा, बच्चे को पढ़ना आ जाएगा भारी आवाज के अल्फाज और वो कहीं भी आसानी से पढ़ सकता है। और आप ये मशक उसको रोज करवा सकती हैं। जब आपने उसको जो है अलिफ और छोटी बड़ी का जोड़ पहले आप करवा चुकी हैं उसको, और हरूफ की पहचान जो होती है वो अच्छी तरीके से करवा चुकी हैं, हरूफ तहजी की पहचान, तो ये आप उसके बाद भारी आवाज के अल्फाज और उसका अलिफ और छोटी बड़ी के साथ जो जोड़ है उसकी रीडिंग है, ये आपने उसको अच्छी तरीके से काम करवाना है ताकि बच्चे को अच्छे तरीके से ये चीजें आ जाए। आगे क्या करना है वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी। और आई होप आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हैं। देखते रहिए लिटिल स्टार कॉग्निटिव लर्निंग।